तो हेलो एवरीवन। तो आज का जो हमारा वीडियो रहने वाला है वो रैंक आईक्यू का जो डेटा आया है। अ, हम उसकी एनालिसिस करेंगे और यहाँ पे लिखा है इन सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे और इस डेटा से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं उन चीज़ों के बारे में ही बात करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक एक करके स्लाइड्स आप देखिए। ये जो है मार्क्स एबव ऑल यानी ये सारे कैंडिडेट्स का मार्क्स है। तो अ, जो भी हम चीज़ें एनालाइज करेंगे वो हम 310 वाले स्कोर को लेके चलेंगे। ये जो डेटा है वो 85 के प्लस कैंडिडेट्स का है। और जबकि प्री जो है अराउंड 120 या 130 लोगों ने दिया था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कितने लोग पास हुए थे। 130 मान के चलते हैं या 120, ठीक है। तो अभी भी 30-35 के स्टूडेंट्स का डेटा नहीं है हमारे पास। तो ये अगर 30 के स्टूडेंट्स आते भी हैं तो ये अराउंड ये जो रैंक है ये अराउंड 18,000 के करीब रहेगी, क्योंकि जो भी अच्छे कैंडिडेट्स होते हैं जो कि रेगुलरली एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो उन्होंने उनको ये चीज़ें पहले से पता है, तो उन्होंने रैंक मित्रा में रिप्रेजेंटेशन जरूर करा होगा। जिन्हें बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है इन चीज़ों की, या फिर जो लोग यूपीएससी वगैरह की प्रिपरेशन करते हैं उनका भी हो सकता है इस डेटा में ना हो, क्योंकि वो अपने प्रिपरेशन में बिजी होंगे या फिर इन चीज़ों पर ध्यान नहीं नहीं देते होंगे। तो ये एक हो सकता है। बट मोस्टली वैसे कैंडिडेट्स बहुत ही कम होंगे। जो भी अच्छे कैंडिडेट्स होंगे उन्होंने अपना आंसर की मार्क्स को रैंक जरूर ही चेक करा होगा रैंक आईक्यू पे, सॉरी रैंक मित्रा पे। तो 310 के ऊपर जो है 16,078 कैंडिडेट्स हैं, ठीक है। और हम लोग 310 को एक ब्रेक पॉइंट कंसीडर इसलिए करेंगे क्योंकि इसके अराउंड जो है चीज़ें बदल सकती हैं। लाइक 2400 ग्रेड पैक पे अगर सिलेक्शन होगा लोगों का, तो एक एक्सपेक्टेड स्कोर ये रह सकता है कि 310 के अराउंड +3 -3 ऐसे करके रह सकते हैं, ठीक है। बट इसके भी बहुत सारे ऑड्स हैं इस बार की चीज़ें कैसे होंगी। बहुत सारी अनप्रिडिक्टेबल चीज़ें हैं जो हम लोग प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं क्या होगा। बट फिर भी 310 हम लोग कंसीडर करके चल रहे हैं। जो भी एनालिसिस करेंगे वो इसी को बेस मान के करेंगे। ये जो है ये जो डेटा है वो मार्क्स कंप्यूटर क्वालिफाइड। क्वालिफाइड का मतलब 18 मार्क्स फॉर यू आर। क्वालिफाइड का मतलब 18 मार्क्स फॉर यू आर, वो वाला, ठीक है, यानी पासिंग वाला। 15 फॉर ईडब्ल्यू एस ओबीसी, और 12 फॉर SC ST, और अदर्स के लिए भी 1200 है शायद। तो इसमें देखिए कितने कैंडिडेट्स क्वालिफाइड हैं। तो यहाँ पे फिर से 310 वाला देखते हैं हम। 10,000 कैंडिडेट्स जो हैं क्वालिफाइड हैं, और वहाँ पे कितना था, 16,000। यानी 6,000 के अराउंड कैंडिडेट्स क्या हैं, कंप्यूटर में फेल हैं, ठीक है, उस डेटा में से। और अगले साइड पे चलना है। तो ये जो है 310 के अराउंड कितने कैंडिडेट्स फेल हैं, 5,935 कैंडिडेट्स फेल्ड हैं। ओके। और अगला साइड देखते हैं। ये जो है सीपीटी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स का है। यानी जो हमारा सीपीटी होता है, ये यूआर का 27 मार्क्स, ईडब्ल्यूएस 24, SC ST 21, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम 310 वाला कंसीडर करें तो मात्र जो है 2,737 ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने सीपीटी पोस्ट पे क्वालिफाई किया है, या फिर जिनके मार्क्स 27, 24, 21 से ज़्यादा है, ठीक है। और वही इस बार की सीपीटी वैकेंसीज की बात करें तो वो है 2,787, जो 14,582 वैकेंसीज आई थी पिछले टेंटेटिव वैकेंसी लिस्ट में एसएससी की। उसमें इतने थे, बट इसमें पीएसए की वैकेंसीज ऐड होंगी तो ये अराउंड 4,787 के अराउंड होगी, इससे ज़्यादा ही होंगी। और नॉन सीपीटी वैकेंसी जो है हमारी वो 11,495 है। तो जो मैं ये डेटा एनालिसिस कर रहा हूँ वो बाकी चीज़ें कांस्टेंट मान के चल रहा हूँ कि कंप्यूटर के ऑप्शन चेंज ना हो, या कंप्यूटर में बोनस मार्क्स ना मिले, सीपीटी की कट ऑफ चेंज ना हो। तो वो चीज़ें मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ पहले से, क्योंकि तब भी कुछ अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि इस बार एसएससी में इतने सारे ऑड्स हैं सिलेक्शन के कि कुछ कह नहीं सकते। कोई भी एनालिसिस काम नहीं कर सकती इस बार, क्योंकि एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन एसएससी। पहली बात तो कंप्यूटर, ठीक है। कंप्यूटर में पासिंग वाला तो चेंज नहीं हो सकता, सीपीटी चेंज हो सकता है। दूसरा है बोनस क्वेश्चंस। तो इस बार कैंडिडेट्स ने मास रिप्रेजेंटेशन करा है कि ये क्वेश्चन गलत है, वो क्वेश्चन गलत है, खास करके कंप्यूटर में। अ, और और ग्रुप्स में तो ऐसा हो रखा है कि जिन कैंडिडेट्स ने कंप्यूटर में सीपीटी क्लियर कर लिया है वो इसके अगेंस्ट में है कि मास चैलेंज ना हो। अ, सही क्वेश्चंस को सही ही ट्रीट किया जाए, उस पर कोई भी बोनस मार्क्स ना दिए जाएं।
और जो क्वालिफाइड नहीं है कंप्यूटर या जिनके मार्क्स कम है, वो ये सोच रहे हैं कि ये क्वेश्चन गलत है, वो वाला क्वेश्चन इस कारण गलत है, ये वाला क्वेश्चन इस कारण गलत है। तो काफ़ी ही ये दो पार्टियों में डिवाइड हो गए हैं सारे स्टूडेंट्स। एक वो जिनके कंप्यूटर में मार्क्स कम है, एक वो जो कंप्यूटर में सीपीटी क्वालिफाइड है। तो जो भी दो अलग अलग तरीके के ग्रुप्स हैं उन पे बात चल रही है। एक तो मास रिप्रेजेंटेशन में लोग लगे हैं, कॉपी पेस्ट चल रहा है ग्रुप्स में कि ये वाला क्वेश्चन भी कर दो, वो वाला क्वेश्चन भी कर दो। इसमें प्रेजेंट उसमें उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट नहीं लिखा, इस क्वेश्चन में उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ नहीं लिखा, उसमें माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट नहीं लिखा। तो ये सारी एब्सर्ड चीज़ें भी चल रही हैं सारे ग्रुप्स में। और और जो कैंडिडेट्स क्वालिफाइड हैं वो मेल कर रहे हैं एसएससी को कि वो अनफेयर चीज़ें ना करें, लाइक बोनस मार्क्स ना दिए जाएं, या फिर दिए जाएं तो उन्हीं क्वेश्चंस के दिए जाएं जो बिल्कुल ही सर्टेनली गलत हैं, और एआई फैब्रिकेटेड चीज़ें ना हो। इन सब चीज़ों के लिए भी मेल करा है। तो स्टूडेंट्स बिल्कुल ही दो अलग अलग पार्टीज कह सकते हैं, पार्टीज में डिवाइड हो चुकी है इस चीज़ को लेकर। खैर सब कुछ एसएससी पे है, वो क्या करेगी, उसका क्या डिसीजन होगा। बट ये जो डेटा एनालिसिस कर रहे हैं हम, ये बिल्कुल ही बाकी चीज़ें कॉन्स्टेंट मान के चल रहे हैं। सीपीटी कट ऑफ ना बदले, बोनस मार्क्स ना बदले, जो भी क्राइटेरिया है, जो भी अभी मार्क्स आ रहे हैं लोगों के, ये उन चीज़ों पे बेस्ड है, ठीक है। तो जो अब मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। मैंने एक 310 को एक बेस मान के मैं चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। तो मार्क्स जो है 310 से ऊपर है 16,120 कैंडिडेट्स के, ठीक है। और 310 से ऊपर वैसे कैंडिडेट जो कंप्यूटर में क्वालिफाइड हैं वो है 10,143। और 310 के ऊपर ऐसे कैंडिडेट्स जो कि सीपीटी भी क्वालिफाइड हैं, वो है 2,746। और ये जो 5939 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो कि कंप्यूटर में बिल्कुल ही फेल हैं, यानी उनका 18 से भी नीचे मार्क्स आया है ईवर के लिए। और बाकी जो भी हैं 18, 15, 12 वाला क्राइटेरिया, उससे कम कैंडिडेट्स इतने हैं, यानी 16,000 में जो है हमारे पास कितने कैंडिडेट बचते हैं, 10,143, ठीक है। तो इस 10,143 में से 2,746 ऐसे लोग हैं जिन्होंने सीपीटी क्वालिफाई करा है, ठीक है। 2,746 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने सीपीटी क्वालिफाई करा है। लोगों ने सीपीटी क्वालिफाई करा है, तो उसमें आप 310 के बाद देखो कि चलिए 330 मानते हैं, तो 800 कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने 330 प्लस स्कोर किया है। वैसे ये वैसे कैंडिडेट्स हैं जो कंप्यूटर में भी पास है और इनकी रैंक भी अच्छी खासी है। तो अब क्या हो सकता है कि ये जो 330 प्लस वाले लोग हैं, 820, ये ये क्या कर सकते हैं कि ये इन्होंने अगर अपने प्रेफरेंस में नॉन सीपीटी पोस्ट लिया, जैसे कि हाई चांसेस हैं कि ऑफिस सुपरिटेंडेंट ले लो, क्योंकि वैकेंसी ज़्यादा है, होम स्टेट मिलने के भी चांसेस हैं। तो सपोज ये इन्होंने ओएस लिया, या फिर चलिए दूसरा भी कंडीशन लेके चलते हैं, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का, ठीक है। क्योंकि जो लोग अगर काफ़ी फैसिनेटेड हैं इसके लिए, इस पोस्ट के लिए, तो और ये दोनों ही क्या है, ये दोनों ही नॉन सीपीटी वैकेंसीज हैं, यानी इस पे जो है सिर्फ 18 मार्क्स आना होता है कंप्यूटर में। तो अगर इन कैंडिडेट्स ने ओएस या इनकम टैक्स इंस्पेक्टर लिया, तो इससे सीधा सीधा लॉस जो है वैसे कैंडिडेट्स का होगा जो कंप्यूटर का सीपीटी कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाए, ठीक है। क्योंकि ये उनकी वैकेंसीज वैसे कैंडिडेट्स फिल करेंगे जो कि सीपीटी में क्वालिफाइड है, यानी उनकी उन कैंडिडेट्स की रैंक जो कि सीपीटी क्वालिफाइड हैं, तो उनकी रैंक जो है सीपीटी क्वालिफाइड वाले में और ऊपर हो जाएगी। क्योंकि ये कैंडिडेट्स जो हैं वो सीपीटी पोस्ट को नहीं, नॉन सीपीटी पोस्ट को ऑप्ट कर लेंगे, ठीक है। इसकी वजह से सीधा सीधा फायदा उन कैंडिडेट्स का होगा जो कि सीपीटी पोस्ट पे क्वालिफाई कर चुके हैं, और उनका रैंक जो है उन पोस्ट पे, यानी सीपीटी वाले जो भी पोस्ट हैं उन पे वो और हायर रैंक पे चले जाएंगे, जैसे उनके सिलेक्शन के चांसेस और कंफर्म हो जाएंगे। और वहीं दूसरे साइड की बात करें, तो अगर हायर मार्क्स आने वाले लोग कंप्यूटर में, यानी सीपीटी के जो लोग क्वालिफाइड हैं, वो लोग अगर सीपीटी पोस्ट ही लेते हैं, तब उन कैंडिडेट्स का लॉस है जो सीपीटी में नीचे रैंक कर रहे हैं, ठीक है। सपोज 308, 307, 310 के आसपास जो कैंडिडेट्स हैं, उनका लॉस हो सकता है अगर सीपीटी क्वालिफाई कैंडिडेट जो ऊपर रैंक करें 330 प्लस वाले, अगर उन लोगों में से मतलब बहुत ही कम लोगों ने अगर नॉन सीपीटी पोस्ट का प्रेफरेंस डाला, तो फिर ये जो नीचे रैंक कर रहे कैंडिडेट्स हैं उनका लॉस हो सकता है। इससे कि हो सकता है उनको कोई भी सीट ना मिले, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स फाइटिंग फॉर अ सर्टेन सीट वो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो सब कुछ जो है, जो कैंडिडेट्स ऊपर रैंक कर रहे हैं उस पर डिपेंड करने लगा है, ठीक है। और अगर वो प्रेफरेंस में क्या भरते हैं, क्या वो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के लिए जाते हैं, क्या वो ऑफिस सुपरिटेंडेंट के लिए जाते हैं, तो इन चीज़ों पे डिपेंड करेगा, ठीक है। और इस बार बहुत चीज़ें पॉसिबल है, आई मीन इस बार जितना odds है सिलेक्शन का,
इस बार जितने अनप्रिडिक्टेबल हैं चीज़ें शायद कभी नहीं हुई, क्योंकि एक तो कंप्यूटर पे डिपेंडेंट है, सीपीटी कट ऑफ पे डिपेंडेंट है, दूसरा कंप्यूटर में बोनस मार्क्स पे डिपेंडेंट है, तीसरा जो इतना रिप्रेजेंटेशन लग रखा है, चाहे वो इंग्लिश हो, मैथ्स हो, जीएस हो, और कंप्यूटर के 20-20 क्वेश्चन पर रिप्रेजेंटेशन होना, तो इन चीज़ों पे काफ़ी डिपेंडेंट है, और सब कुछ एसएससी पे भी डिपेंडेंट है। और वो क्या कंसिडर करती है, जैसे 2023 में उन्होंने एक दो क्वेश्चंस पे नहीं माना था तो कोर्ट केस हुआ था। फिर से क्या हुआ था 24 में उन्होंने इन 2023 में जो है उससे बचने के लिए चैलेंज क्वेश्चन पे, जो मोर चैलेंज क्वेश्चन थे उन पे उन्होंने बोनस मार्क्स दे दिए। उसकी वजह से क्या हुआ, फिर से कोर्ट केस हुआ, फिर से एसएससी को सुननी पड़ी कोर्ट से। तो इस बार शायद वो सब कुछ ठीक से करें, आई मीन जो बिल्कुल ही प्रूफ बेस्ड हो चीज़ें, जो बिल्कुल भी ऑथेंटिक हो, उन सोर्सेज को फॉलो करे, और वैसे ही रिवॉर्ड करे कैंडिडेट्स को, यानी जो सही हो वो बिल्कुल उसको सही करार किया जाए, जो गलत हो उसको बिल्कुल ही गलत बोला जाए। तो उन क्वेश्चंस पे अगर लगे तो कोई भी इशू नहीं है। बट अगर पिछली बार की तरह बोनस मार्क्स जैसा हुआ तो फिर काफ़ी चेंजेस आ सकते हैं इस डेटा में, ठीक है। ये बस एक एजम्पशन है तब का, जब बाकी चीज़ें कांस्टेंट हैं। तो चलिए वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।